काम में लाने योग्य आवश्यक बातें। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंद का, सवेरे कम से कम सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व उठना चाहिए। जैसे 6 बजे सूर्योदय होता हो तो 5 बजे उठना। फिर शौच जाकर हाथ पैर मुंह धोकर कुल्ला करके स्नान करना चाहिए। तदनंतर अपने अधिकार के अनुसार संध्योपासना तथा गायत्री जप करना चाहिए। संध्या और गायत्री का जप सवेरे सूर्योदय से पूर्व और सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए तथा सभी को भगवान नाम जप, ध्यान, गीता रामायण आदि का अर्थ और भाव सहित पाठ, स्तुति, प्रार्थना आदि ईश्वरोपासना अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद घर में गुरुजनों को प्रणाम करके तथा शरीर की स्थिति के अनुसार व्यायाम करके अपने शरीर के अनुकूल दूध आदि पवित्र पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन नित्य बलिवैश्व देव करके एवं मौन होकर करना चाहिए। निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। 1. हाथ का बुना हुआ पवित्र वस्त्र पहनना। 2. व्यापार में झूठ कपट का, चोर बाजारी का और सेल टैक्स, इनकम टैक्स की चोरी आदि का त्याग करना एवं किसी को भी कष्ट न देते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से सबके साथ सत्यता और विनयपूर्वक निस्वार्थ भाव से व्यवहार करने और हर समय भगवान को याद रखने का प्रयत्न करना। 3. बाजार की, होटल की, स्टेशन की, खोमचे की, बाहर की बनी हुई किसी प्रकार की मिठाई, पावरोटी, बिस्कुट, चाय आदि को काम में नहीं लाना। बाजार की केवल प्राकृतिक चीज़ें जैसे साग, फल, मेवा, दूध, घी, अनाज आदि पवित्र पदार्थों को ही काम में लाना। 4. चमड़े की किसी भी चीज़ को काम में न लेना। 5. गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि मादक वस्तुओं का सेवन कभी नहीं करना। 6. ताश, चौपड़, लॉटरी, जुआ आदि से सदा दूर रहना। 7. चमड़ा, चर्बी, हड्डी आदि से संबंधित अपवित्र घृणित पदार्थों को काम में नहीं लाना एवं उनका व्यापार भी नहीं करना। 8. फालतू कामों में, विषय भोगों में, खेल तमाशों में, पाप कर्म में, प्रमाद और आलस्य में तथा अधिक सोने में अपने समय को बर्बाद नहीं करना। 9. ऐश आराम, भोग विलास, स्वाद, शौक में व्यर्थ खर्च न करना। 10. भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार आदि सद्गुणों की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना। 11. दूसरों में अवगुण बुद्धि होने से उसके प्रति घृणा होती है और अपने में अच्छेपन का अभिमान बढ़ता है जो महान हानिकर है। 12. दूसरों की निंदा करने और सुनने से जिसकी हम निंदा करते या सुनते हैं उसे बड़ा दुख होता है तो यह भी हमको पाप लगता है। 13. दूसरों के दोषों के चिंतन, दर्शन, श्रवण और कथन से उनके संस्कार बीज रूप से हमारे अंतःकरण में जमते हैं जो भविष्य में वृक्ष रूप होकर हमें भी वैसा ही दोषी बना देते हैं। 14. किसी के भी दोषों की आलोचना करने, सुनने और कहने से उस पापी के पाप के अंश का भागी बनना पड़ता है, यानी आंशिक रूप से उस पाप का फल भोग हमें भी करना पड़ता है। इन सब बातों को विचार कर मनुष्य को उचित है कि दूसरों के अवगुण, दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन को न कभी देखे, न आलोचना करे, न संकल्प करे, न कहे और न सुने, क्योंकि ये सभी कर्म पापमय, महान हानिकर एवं पतनकारक हैं। अतः कल्याणकामी मनुष्य को इनसे सर्वथा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इन दोषों के रहते हुए सब में प्रेम होना तो दूर रहा, उलटे द्वेष की वृद्धि होती है। प्रेम तो सब में गुण बुद्धि करने से होता है।